श्रीमद् भगवत गीता के नवम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछली बार देखा था कि भगवान ये बात कहते हैं कि मेरी सत्ता से ही जगत की सत्ता है। मैं हूँ तो संसार है। जैसे सोना है तो गहने, सोना ही नहीं हो तो गहने काहे के, जल है तो लहरें हैं। तो उसी प्रकार से जो सब संसार दिख रहा है वास्तव में है कौन? भगवान ही है। भगवान की एक माया शक्ति है, उसके प्रभाव से अनेक रूप होकर के दिख रहा है। ये क्या है? भगवान की लीला हो रही है। एक परमात्मा लेकिन अनेक होकर के दिख रहा है। तो संसार में आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, इस लोक में परलोक में कैसा भी कर्म करो, लेकिन सब किसके अंतर्गत हो रहा है? भगवान के अंतर्गत। तो स्वामी जी कहते हैं इसको आप साधारण बात मत समझो। अगर आपको केवल इतनी कॉन्शियसनेस बनी रहे, इतनी सजगता बनी रहे कि सब कुछ भगवान में ही हो रहा है, भगवान से अलग कुछ हो नहीं सकता है, तो इतने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। इसको बोलते हैं गॉड कॉन्शियसनेस, है ना। जैसे ज्ञान मार्ग में बोलते हैं ना आत्मभाव, तो भक्ति मार्ग में बोलते हैं भगवत भाव, भगवान का भाव। इसमें ज्ञान मार्ग में बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, जैसे भक्ति मार्ग में बोलते हैं गॉड कॉन्शियसनेस। आप अगर गॉड कॉन्शियसनेस बनी रहेगी तो आपकी सारी चीज़ें जो है मंद पड़ जाएंगी। जैसे ही आपके अंदर गॉड कॉन्शियसनेस आएगी, संसार के सुख दुख, अपना पराया, मेरा तेरा, हानि लाभ, ये सब चीज़ें गौण होती चली जाएंगी। ये तभी तक आप पर प्रभाव डाल रही जब तक आप भगवान को भूले हो। तो उदाहरण के लिए अभी यहाँ 20-30 वाली जो है लाइट चल रही है, और ऐसे में एकदम से कोई हेलोजन बड़ा वाला जला दें तो ये सब फीके पड़ जाएंगे एकदम से। तो उसी प्रकार से भगवान की रोशनी होते से ये सब मंद हो जाता है, और एक अलग दिव्य आनंद और शांति और प्रेम और रस का अनुभव शुरू हो जाता है। पहले तो भगवान शब्द रहता है, फिर भाव रहता है, फिर वही जब अनुभूति बनता है तो रस उत्पन्न करता है ऐसे। क्योंकि भगवान कोई शब्द मात्र नहीं है, भगवान एक सजीव सत्ता है, और सजीव सत्ता उनकी नहीं है बल्कि उन्हीं की केवल सत्ता है। उसके अलावा जो सत्ता है वो तो सब मान रखी है हमने, वो हमारा अज्ञान है। तो जिसको भगवत प्रेम हो जाता है उसको अलग आनंद का, रस का अनुभव होता है। तो कह रहे हैं आपको उसका अनुभव करने के लिए कितना इजी मेथड बता रहे हैं, भगवान खुद ही बता रहे हैं कि मया अध्यक्ष प्रकृते सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरीवर्तते। श्लोक का अर्थ है, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है, किंतु इस हेतु जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। अब यहाँ क्या परिवर्तन होता है? कभी हम मनुष्य बन गए, अच्छे कर्म करें तो वही व्यक्ति तो वही है, शरीर में से आत्मा निकल करके देवता बन गए। पाप कर्म करें मानो नीचे की योनियों में चले गए। अनेक प्रकार की योनियों में जीव भटकता रहता है। भगवान बोले प्रकृति के द्वारा जीव की अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, पर यह भी स्पष्ट कर दिया ये परिवर्तन किनके लिए है? ये परिवर्तन केवल उनके लिए हैं जो भगवान को भूल करके प्रकृति की तरफ ही ध्यान दे रहा है। जो भगवान की तरफ से ध्यान हट गया है और उनको क्या दिख रहा है? संसार दिख रहा है, मेरा तेरा, अच्छा बुरा, अपना पराया, ये जो संसार है बस ये दिख रहा है उनको। तो भगवान नहीं दिख रहे, जबकि भगवान के सिवा कुछ है नहीं, ये तो केवल खेल है। और जो खेल है उस पर नज़र इतनी गड़ गई कि वास्तविकता नहीं दिख रही है। एक बार हम अपने मित्र के साथ एक थिएटर में पिक्चर देखने गए, तो स्टूडेंट लाइफ की बात है। तो वो हमसे पहले लगा हुआ था अध्यात्म में, जय कृष्णमूर्ति को पढ़ता था वो। तो उसने बोला अपन, मुझे याद है टाकीज का नाम भी कमल टाकीज नाम है उज्जैन की, तो बोला अपन चलते हैं मूवी देखने गए। तो बोला अब एक काम करना पूरे पिक्चर में। मैंने बोला क्या? बोले ये मत भूलना कि पर्दा सामने है, जो भी आए हीरो हीरोइन सब ठीक है, उनको तुम देखोगे ही सही, पर ये मत भूलना कि सामने पर्दा है। तो मैंने बोला अगर मैं पर्दा ही देखता रहूँगा तो पैसे बेकार हो जाएंगे। मैं तो हीरो हीरोइन का जो है सब देखना है, और उसमें जब इन्वॉल्व होते हैं तो रियलिटी फील होती है। जब आप इन्वॉल्व ही नहीं होंगे तो उसमें सत्यता कैसे अनुभव होगी? नहीं, कभी व्यक्ति उसमें रोता है, कभी हंसता है, फिर बाहर आके बोलता है बहुत मज़ा आया, जबकि वो आंखों पोछते पोछते बाहर आ रहा होता है और बोले बहुत गजब पिक्चर बनाई थी। रोने के बाद में भी उसमें सत्यता लगी इसलिए।
तो कह रहे हैं कि वो जो आपको वहाँ आग जल रही है, वहाँ जो पानी गिर रहा है, वो भी सत्य लगता है कब? जब आपका ध्यान पर्दे से हट जाता है। तो भगवान रूपी पर्दे पर, ब्रह्म रूपी पर्दे पर ये जगत का खेल चल रहा है। ये वाला दृष्टांत महर्षि जी ने कई बार दिया कि ब्रह्म रूपी पर्दे के ऊपर ये जगत का खेल चल रहा है, पर हमारा ध्यान ब्रह्म से हटकर जगत पर चला गया है। तो जगत की परिस्थितियाँ हमको प्रभावित कर रही हैं। मनोअनुकूल होता है, खुश होते हैं, प्रतिकूल होता है, दुखी होते हैं। और सुख दुख में फिर क्या हो जाता है? राग द्वेष हो जाता है। जिसने सुख दिया उसमें आसक्ति हो जाती है, जिसने दुख दिया उसमें द्वेष हो जाता है। और यही चिंतन लेकर चलता रहता है। परिस्थितियों को लेकर के भी होता है, व्यक्तियों को लेकर के भी होता है, वस्तुओं को लेकर के भी होता है। मानो कोई कहीं रह रहा है, उसको बहुत सुख का अनुभव हो रहा है, तो वहाँ से चला जाएगा तो फिर उसको दुख का अनुभव होगा। कई व्यक्ति को कोई बहुत दुख का अनुभव हो रहा है, वहाँ चला जाएगा तो सुख का अनुभव होगा। तो एक साधक बोला, वो समझता था कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। बोले गुरु महाराज ऐसा बोलते थे कि दुनिया में जो कुछ भी है ये क्या है? बोले दिन और रात की तरह है। दिन आता है चला जाता है, रात आती चली जाती है। बोले सब परिस्थितियाँ आती है और चली जाती है। बोले मुझे आप समझ में आया। तो समझने के भी बहुत सारे लेवल होते हैं। एक सत्संग सुनते सुनते समझ में आता है, एक मनन करते करते समझ में आता है। कभी आप ध्यान में बैठते हो तो ध्यान में, एक महात्मा जी ने हमको ऐसा बताया कि हमारा ध्यान अलग टाइप का है। तो आज वो आए नहीं पंकज भाई, उनके गुरु जी बड़ौदा वाले, तो उन्होंने उनका कौन सा ध्यान है आपका? बोले एक तो हमारा ध्यान का टाइम रात को 12 से 3, पूरे गृहस्थ आश्रम जीवन में 12 से 3 ध्यान करते हैं। तो बोले ध्यान हमारा ये रहता है कि हम शास्त्र पढ़ते हैं और उसके ऊपर फिर उन लाइनों के ऊपर मनन करते हैं, आखिर इसमें क्या रहस्य है। और हम मानो भगवान से साइलेंट प्रेयर रहती है हमारे, भगवान हमको इसका अर्थ प्रकाशित करें। तो ये तो वो कॉन्शियसली करते थे, पर ऐसा अपने आप भी होता है कि व्यक्ति को कभी अचानक कोई शब्दों के अर्थ खुलते हैं, और जब खुलते हैं तो उसको बड़ा आनंद का अनुभव होता है। ये उनको होता है जो लोग नित्य स्वाध्याय में रहते हैं, भागवत पढ़ते हैं, जो लोग सत्संग सुनते हैं, तो अचानक वो बातें मन में रहती हैं, तो आप बैठे बैठे कभी अचानक याद आती। आप सुबह बैठ करके चाय पी रहे हो, चाय पीते पीते एकदम आपको ख्याल आ रहा है, सत्संग की बातें याद आ रही है, अथवा आपने भागवत जी रामायण जी कोई सुनी है या पढ़ी है, ख्याल आ रही है, तो आते आते एकदम से आपको एकदम क्लिक होता हो ऐसा। तो ये आपको एक अलग ही प्रकार से समझ में आता है। जब वक्ता कोई समझाता है तो अलग समझ में आता है, लेकिन जब आपको अंदर से भगवान प्रकाश करते तो अलग प्रकार से समझ में आता है। तो समझने के भी कई स्तर होते हैं। एक स्तर ऐसा होता है कि समझ में आने का मतलब होता है कि फिर आपके ना समझिए सदा के लिए दूर हो जाते हैं। अगर आपको समझ में आ गया कि परमात्मा ही ये संसार है ही नहीं, तो जो है ही नहीं वो प्रभावित कैसे करेगा आप? जो है ही नहीं उसकी लालसा कैसे करोगे आप? जो है ही नहीं उससे छूटने की इच्छा भी कैसे करोगे? हे उपादेय बुद्धि खत्म हो जाएगी आप, क्योंकि मुझे मिल जाए और ये छूट जाए। भाई हम एक दृष्टांत देते, हमारे पास ज़्यादा नहीं तो थोड़े से हैं, वही वाले दे देते बार बार। तो उज्जैन में घर था, तो हमारी मम्मी ने एक शोकेस के अंदर जो है एक प्लेट के अंदर फल रखे हुए थे। तो जब छोटे थे तो हम उनको देखते थे, फल को, अनार और ये सब दिखते थे उसमें, तो मम्मी को बोलते थे कि ये चाहिए। तो मम्मी हमको गोदी में ले आके अंदर किचन में कुछ खाने की चीज़ दे देती थी। तो हमको कभी ये मन में प्रश्न नहीं आता था, देखो बच्चों की मेमोरी कैसी होती है, तो अभी ख्याल आता, कभी ये नहीं आता कि वो वाला क्यों नहीं दे रही हो और ये क्यों दे रही हो, ऐसा मन में नहीं आता था। याद है फल रखे रहते थे आगे के ड्राइंग रूम में। तो फिर बड़े हो गए तो हमने देखा कि वो जो ट्रे के अंदर फल रखे हैं वो फल मिट्टी के हैं। तो अक्ल आ गई तो समझ में आया कि मिट्टी के, उस पर रंग किया हुआ है। तो उसके बाद फिर कभी इच्छा नहीं हुई कि उठा के खाएं, क्यों है ही मिट्टी के ऐसा। तो जब आपको ये मालूम पड़ जाए सेवा देवी कि संसार है ही झूठा, फिर आप उसके पाने की लालसा करोगे क्या? अथवा कोई समस्या होगी तो उसे छूटने की लालसा करोगे क्या? बोले है ही झूठ। हमारा लाचन जी का बोलता है आई खुर आई खुर। तो ये बात बोलना अलग बात होती है, किसी को अंदर में अगर टच कर जाए तो बहुत बड़ी बात है ही झूठ। गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में भी कहा है कि सब झूठ का पसारा है, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। तो झूठ है ये समझ में आ जाए। ये झूठ कब समझ में आएगा कि उससे बड़ा कोई सत्य समझ में आए। जैसे रात को आप सोए हो और आपके पीछे कोई शेर भाग रहा है और आप डर रहे हो, तो आपको तो शेर सत्य लग रहा है ना, तभी तो आप डर रहे हो। और इतने में आपके पास में कोई सोया हुआ, आपका बेटा सोया हुआ, बोले मम्मी क्या बात है, क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? और आपकी आँख खुल गई, अरे बेटा मैं तो शेर देख रही थी। बोले शेर है कहाँ? अरे है नहीं, मेरे को ऐसी कल्पना में दिख रहा था अपने सपने में। बोले अब तो डर नहीं है। बोला काय का डर, अब जग गई तो डर का है। तो सब डर कब तक था? जब तक सपना था। जाग गए तो डर खत्म। तो संसार कब तक सत्य है? जब तक हमारा ध्यान ब्रह्म की तरफ नहीं है, भगवान की तरफ नहीं है। जब भगवान की तरफ ध्यान चला जाएगा तो संसार क्या हो जाएगा? झूठा। जब तक हमारा ध्यान आत्मा की तरफ नहीं है तब तक शरीर सत्य है।
तब तक बुढ़ापा भी सत्य है, बीमारी भी सत्य है, और यहाँ की अनुकूलता प्रतिकूलता भी सत्य है, और वो सब हमको प्रभावित करती है, सुखी दुखी करती है, और आदमी बड़ा तनाव में जीता है, चिंता में जीता है। तो उस लेवल पे भी बहुत सारे उपाय बताए हैं हमारे शास्त्रों ने कि अगर आप अपने को आदमी मानते हो, अगर आप अपने को जीव भी मानते हो, तो उस लेवल पे भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं व्यवहारिक तल पे। वह अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करो, नीचे वालों से कंपेयर करो अपने को, उनसे तो आप बहुत अच्छे हो। पर सबसे बड़ी बात कौन सी है? सबसे बड़ी बात है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि एक भगवान की सत्ता है, और ये सब तो उसमें कल्पना मात्र है। ये सब तब तक ही हमारे जीवन में घटनाएं घट रही हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, जब तक कि हमने तादात्म्य किया हुआ है। तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं, जब तक आप शरीर को मैं मानते हो और शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों को मेरा मानते हो, तब तक आपके अंदर डिवाइन एक्सप्रेशन नहीं आता है। आप चेहरा देख के समझ सकते हो, डिवाइन एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग होता है। बड़े बड़े महापुरुषों का चेहरा होता है ना, अलग दिखता है ऐसा। हमको भगवान की कृपा से ऐसे महापुरुषों के दर्शन हुए जो बिल्कुल देह भाव से रहित है। वैसे मानने को तो कोई भी मान सकता है, मानने से कुछ नहीं होता है, स्थिति होने से अलग होती है। तो वो एक चेहरा खिल जाता है, उनमें ऐसा रस आ जाता है, एक प्रेम आ जाता है। ऐसे जो भगवान के प्रेम में रहता है ना, ज्ञानी से ज़्यादा रस भक्तों में आता है। ऐसे मस्ती आ जाती है। उनकी हंसी जो ऐसी होती है, वो अलग हंसी होती है, जैसे माँ आनंद में कैसी हंसती थी, जैसे स्वामी सत्यानंद जी महाराज कभी कभी कैसे हंसते थे, ऐसे अखंडानंद जी महाराज कैसे ठहाका लगा के हंसते थे ऐसे। क्यों? क्योंकि निर्ग्रंथ होगा। ये साधारण मनुष्य का कैलकुलेशन में जीता है। इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं के साथ ऐसा करूँगा, अभी मेरे साथ ऐसा हो गया, अब आगे के लिए मैं वैसा कर लूँगा। गणित में ज़िंदगी खराब हो गई, गणित में लगे पड़े। असली चीज़ तो जी नहीं आपने, आनंद तो लिया ही नहीं। तो वो भगवान बता रहे हैं कैसे आपको जीना है। तो भगवान कह रहे हैं कि एक मैं ही हूँ, मेरे अलावा किसी की सत्ता है नहीं। ये आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। एग्जाम्पल दिया भगवान ने क्लियर यहाँ पे, तो भाई सोने के कारण हमको गहना प्रतीत होते हैं, जल के कारण। तुम बेटा आगे आ जाओ, इधर यहाँ पे आ जाओ, बहुत जगह है आगे, दोनों आ जाओ, गुड़िया को भी ले आओ। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर है। आप गहने पे देखते हो ना सभी लोग, तो गहने की सत्ता किसके कारण है? सोने के कारण हो रही है। और लहर की सत्ता किसके कारण है? जल के कारण है। इसी प्रकार से जगत की सत्ता किसके कारण है? परमात्मा के कारण। पहले क्या था? एक परमात्मा, बाद में क्या रहेगा? एक परमात्मा। तो बीच में जगत कहाँ से आ जाएगा? तो ये भगवान की माया है, ये भगवान की त्रिगुणमयी माया है। उसके कारण से ये त्रिगुणात्मिका सृष्टि हमको अनुभव हो रही है। तो बोला अनुभव बंद हो जाए और वो दिख जाए तो अच्छा रहे। तो बोले उसका भी तरीका है। उसके लिए आपको भगवान पे कंसंट्रेट करके समाधि लगाना पड़ेगा। वो थोड़ा टफ है, उसके लिए आपको ज़्यादा एकाग्रता और ज़्यादा प्रेम की अपेक्षा है। ये हमको शंकराचार्य जी महाराज ने बताया कि समाधि अनिवार्य नहीं है। ये बात उड़िया बाबा जी ने भी कही कि समाधि अनिवार्य नहीं है। अगर आप गुरु और शास्त्र के वचनों पर विश्वास करो तो आपको जगत का अनुभव होते होते ब्रह्म का अनुभव हो सकता है। जगत का अनुभव उसमें बाधक नहीं है ना। जैसे उदाहरण के लिए मटका है, तो मटका तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। तो जरूरी नहीं उसको तोड़ो, मटके के रहते हुए भी आप जान सकते हो कि ये मिट्टी है। जगत के रहते हुए भी आप इस बात को जान सकते हो कि जगत नहीं है, परमात्मा ही ये सब होकर के दिख रहा है। बोले कैसे जान लिया? अरे बोले भगवान बोल रहे हैं ना, साक्षात जो साक्षात्कारी महापुरुष बोल रहे हैं ना, शास्त्र बोल रहा है ना आपको। शास्त्र से बढ़कर कोई चीज़ होती है क्या? जिसको शास्त्र पे संदेह वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र से बढ़कर कोई प्रमाण ही नहीं होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम्, और हमारी भगवत गीता कह रही है। भगवत गीता से ऐसा प्यार होना चाहिए, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कुछ भी बोले मम्मा मम्मा, हर बात में मैं मम्मा से पूछ लूँ, मैं मम्मा से बता दूँ, तो एक माँ के अलावा कुछ सूझता नहीं उसको। तो जो जिज्ञासु है, मुमुक्ष हुए, उसके लिए सबसे बड़ा आश्रय क्या होना चाहिए? शास्त्र। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम् गीता में बोलते हैं। शास्त्र के प्रति जिसकी सत्यत्व बुद्धि होती है उसी को श्रद्धावान कहते हैं। श्रद्धावान की परिभाषा करते हुए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, शास्त्र और गुरु के वचनों में जिसके अंदर विश्वास है वही श्रद्धा है, सत्यत्व बुद्धि है। सत वचन जो कहा बोले बिल्कुल ऐसा ही है। किंतु परंतु ये वो मन में आए ही नहीं, ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं, ये आया मतलब गड़बड़ है, मतलब बुद्धि चल रही है आपकी। बुद्धि चलाओ संसार में, परमार्थ में तो आपको जब शास्त्र पढ़ रहे हो, गुरु के वचन सुन रहे हो, तो विश्वास, वहाँ में विश्वास बड़ी चाहिए। इसलिए तो दीक्षा ली जाती है कि अपन एक बार किसी के पहले परख लिया, आपने सब कर लिया, अब आपको विश्वास हो गया। तो विश्वास हो गया तो अब आपके मन में संशय नहीं आएगा। अब आपने आ जाइए, आप लोग
एक बार आपके मन में विश्वास हो गया तो क्या होगा, जैसा आपके मन में विश्वास होगा वैसी आपकी अवधारणा बन जाएगी, वैसी आपके अंदर एक इमेज बन जाएगी, और वैसा ही फिर आपकी फीलिंग हो जाएगी। आपका अनुभूति किस आधार की होती है, जिस प्रकार की आप भावना होती है आपकी, यह यत् श्रद्धया स एव स। तो आपको एक बार विश्वास हो गया तो आपकी फिर अलग से कुछ साधना नहीं करनी पड़ती है। आपको विश्वास हो गया ये जो मोर मुकुट बंसी वाले ये कौन है, ये कृष्ण भगवान है, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तो जैसे आप उनको देखोगे आपके हाथ ऐसे जुड़ जाएंगे अपने आप। जैसे आप ठाकुर जी को देखोगे, कुर्सी घुमा दे, तो जैसे ही आप भगवान को देखते हो तो आपको अपने आप ही समर्पण का और विश्वास का भाव आ जाएगा, क्योंकि आपको विश्वास हो गया कि ये परब्रह्म परमात्मा ही नारायण रूप में। अगले श्लोक में भगवान ने यही कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा, तो मुझे जानते नहीं हैं, मानुषिम तनुमाश्रितम, मेरे बारे में भी ऐसा सोचते हैं कि मैं भी एक मनुष्य हूँ, परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। श्लोकार्थ है, मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए उन्हें मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। आप ऐसा सोचते होंगे, ऐसा तो कोई मानता नहीं, पर ऐसे संप्रदाय हैं जो भगवान को भगवान नहीं मानते, भगवान को भी एक मनुष्य मानते हैं। तो उनके लिए भगवान कहते हैं ये मूर्ख लोग हैं। उसका मूर्खता का परिणाम क्या हो रहा है, वो दुख भोगना पड़ता है ना। एक हमारे मित्र नेताजी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो वो एक दूसरे सीनियर नेता हैं, वो लेक्चर दे रहे थे, तो वो भी इसी प्रकार के किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो बोले तुम और हम भी कृष्ण हो सकते हैं, तुम और हम भी राम हो सकते हैं, हमको अपने कर्म अच्छे करना है, हमको अपना स्वभाव बदलना है। कृष्ण और राम कोई ऊपर से नहीं आए थे, वो भी हमारे तुम्हारे जैसे थे, उन्होंने अच्छे कर्म करे तो वो राम और कृष्ण पूज्य हो गए, हम भी हो सकते हैं। तो जैसे उनका लेक्चर खत्म हुआ नेताजी का, तो हमारा मित्र तो सनातनी है, उसने बोला सर 3 साल से कोशिश कर रहे हो लाल बत्ती की गाड़ी की, वो तो आई नहीं और कृष्ण बनने की कोशिश कर रहा है। बोले तू बदमाश है यार, तू बीच में मत बोला कर। तो बोले लाल बत्ती के चक्कर में है, मतलब वो पोस्ट मिल जाए जिस लाल बत्ती अपने पास आ जाए। आजकल तो मोदी जी ने लाल बत्ती ख़त्म ही कर दी सबकी, तो चमकाते थे ये लोग। तो बोला आपको वो तो आ नहीं रही और आप बोल रहे कृष्ण बन जाए। ये कृष्ण जो है अवतार है, अवतार का मतलब होता है जैसे निशानी होती है ना, उसको बोलते हैं अवतरणी का। तो भगवान ने जीव को बोला कि तुम मेरे पास आ जाओ, तो जीव ने बोला मैं तो असमर्थ हूँ, मैं आपके पास नहीं आ सकता। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, तू असमर्थ है तो क्या होगा, मैं तो समर्थ हूँ, मैं नीचे आता हूँ। तो भगवान जो है अपना सर्वेश्वर होने पर भी, सारे ब्रह्मांड के नायक होने पर भी भगवान ने जो अपनी माया शक्ति को वश में करके अवतार लिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान गीता में स्वयं बोल रहे हैं तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने आप को रचता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये आप इसको कभी कभी समझते भी हैं पर नहीं समझते हैं। जैसे आप समझते हैं कि मैं तो कृष्ण को भगवान मानती हूँ, मैं तो कृष्ण को राम को भगवान मानता हूँ, अभी मानता हूँ, मतलब बहुत कुछ होता है इसके अंदर। भगवान को आप मानते का मतलब क्या है, भगवान के बारे में जान करके जब भगवान को मानते हैं तो आपका जीवन का पूरा डायमेंशन ही बदल जाएगा। अब यहाँ पे भगवान ने क्या बताया कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। जब आप भगवान को मानते हैं तो आप क्या मानोगे कि भगवान के अलावा किसी चीज़ की सत्ता ही नहीं है, सब चीज़ें उनमें से प्रकट हो रही है, लीन हो रही है, प्रकट हो रही है, लीन हो रही है। और जब तक आप जो प्रकट हो रही है, लीन हो रही है, इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस देते रहेंगे तब तक आपका भगवान में मन पूरा ठहरने वाला भी नहीं है। इसलिए वैराग्य हुए बिना भगवान से प्रेम नहीं होता, और भगवान से प्रेम होने पर संसार से सहज वैराग्य हो जाता है। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस है। जैसे जैसे भगवान में प्रेम बढ़ता जाता है संसार का आकर्षण कम होता जाता है, और जैसे जैसे संसार का आकर्षण कम होता है वैसे वैसे भगवान में प्रेम बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वर, जिसकी सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, चर अचर स्थावर जंगम प्राणियों को पैदा करती है। जो प्रकृति उसका कार्य मात्र का संचालन, प्रवर्तन, शासन और संरक्षण है क्या, उसकी इच्छा के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिलता। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन लोकों में जाते हैं उन लोकों में प्राणियों पर शासन करने वाले जितने देवता हैं उनका भी जो ईश्वर है, वो जो सबको जानने वाला है, वह मेरा भूत
महेश्वर रूप सर्वोत्कृष्ट भाव स्वरूप है। भगवान बोल रहे हैं कि जहाँ पे भी जो व्यवस्थाएं की गई हैं, सब मंत्रियों के ऊपर भी फिर कोई प्रधानमंत्री होता तो सारे जो चीज़ व्यवस्थाएं जहाँ जहाँ जो दी हुई हैं उन सब व्यवस्थाओं के ऊपर भी मैं ही हूँ, और मैं ही जो है समय समय पर अवतार लेता हूँ। लेकिन लोग मुझे, अभी देखो हम तो ठीक है, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है तो हमको कभी लगे कि भगवान कैसे होते हैं पता नहीं, लेकिन जिन्होंने साक्षात दर्शन किए, भगवान की माया इतनी प्रबल है कि दर्शन करते हुए भी उनको भगवान को नहीं पहचान पाया। दुर्योधन को क्या हुआ, साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो रहे थे लेकिन बोलता है इसको कृष्ण को कैद कर लो, है ना। भगवान ने सुदर्शन चक्र चला उनके सामने, उसके बाद में भी मतलब वो उनके सामने कई लीलाएं भगवान ने करके भी दिखाई, फिर भी भगवान की माया ऐसी है, बुद्धि काम नहीं करती लगती, संसार पड़ा हुआ है। उनकी कृपा से ही पर्दा हटता है, उन पर पूरा विश्वास जो है होते होते ही होता है। तो यहाँ भगवान बतला रहे हैं परम भावम, कहने का तात्पर्य मेरे सर्वोत्कृष्ट प्रभाव को, अर्थात करने में न करने में, उलट फेर करने में जो सर्वथा स्वतंत्र है। तो कई लोग भगवान को बोलते हैं भगवान क्या करेगा, कर्म आपने अच्छे नहीं किए तो भोगना पड़ रहा है, कर्म अच्छे करोगे तो सुख मिलेगा, भगवान क्या करेगा। तो भगवान क्या है कि मैनेजर की तरह है जिसको ड्यूटी पे लगा दिया और वो जो चाहे आपके कर्म उसका ही फल देगा, ऐसा नहीं है। भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। हमने प्रसंग सुनाया था, वो जिन्होंने सुनाया, ज्ञानशिला नाम का एक वो यूट्यूब चैनल है, उसको हमने सब्सक्राइब किया। उसके बाद उसके अंदर स्टोरीज आती हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे महापुरुषों की जीवनियों के बारे में आती है। उन्होंने कहा कि कोई सेठ जी थे, नाम बोले हम नहीं बता रहे क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद स्वीकार नहीं करता हम उसका नाम नहीं लेते। तो उनको सन्निपात का रोग हो गया, बहुत बीमार हो गए। लेकिन डॉक्टर ने आके बोला कि आज की रात निकल जाए मुश्किल है आप, ऐसा। अब उनको भी लगा अब तो जीवन से कोई उम्मीद नहीं है, तो उनके जो पास में निकट थे उनको बोला कि गंगा जल लेके आ जाओ, नहाना तो मेरे लिए संभव नहीं है, गंगा जल ले आओ। पूरे शरीर पे गंगा जल लगाया। और उसके बाद उन्होंने कभी प्रसंग में सुना था ऐसा संतों से कि सनकादिक ऋषि जो है हरिशरणम मंत्र का जप करते हैं, वो हरिशरणम मंत्र का जप करने से सर्व रोगों की भी निवृत्ति हो जाती है। तो उन्होंने कहा आखिरी जो दाव ये खेलते हैं पूरा। आप देखो जब आदमी को जहाँ तकलीफ आती है तो समर्पण भी ज़्यादा होता है उसका, ऐसे। तो बिल्कुल उनको न देह का भान न वातावरण का भान, और हरिशरणम 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 वो करते करते रात के क्या समय हो गया, कब उनको क्या स्थिति हुई उनको कुछ मालूम नहीं है, कि नींद आ गई, कि बेहोश हो गए, कि वो सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर गए। और जब उनकी नींद खुली तो उनके शरीर में जो जगह जगह घाव हो रहे थे और जो बड़ी बड़ी गांठें पड़ गई थी, तो सुबह उठ करके देखा तो अपने आप को ऐसे चिमटी खोल के देख रहे थे कि क्या हो गया, ऐसे कि सचमुच में ऐसा हो गया है क्या। तो भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। बोले भगवान जो है, कल प्रसंग सुनाया था वहाँ पर उज्जैन में हमने, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा ऑनलाइन भी। तो एक व्यक्ति कहने लगे मैंने तो इसका ऐसा सार निकाला कि देखो कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है, पर भगवान की भक्ति करने से कुछ थोड़ी राहत मिल जाती है। तो मैंने कहा थोड़ी तो राहत मिलती है क्योंकि तुम्हारा थोड़ा विश्वास है, अगर पूरा विश्वास हो तो पूरी राहत की भी गुंजाइश है वहाँ पे। ही कैन डू एनीथिंग। वो हम कर्मों में बंधे हुए, भगवान बंधे हुए नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, पर पूर्ण समर्पण होना चाहिए, ये बात है। तो यहाँ पे बताया भगवान ने परम भाव हम जानन। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या करते हुए स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, कि भगवान जो है करने में न करने में और उलट फेर करने में जो सर्वथा स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कर तुम ऐसा क्या हुआ, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास वो जहाँ काली माता के मंदिर की पूजा करते थे ना, तो वो एक रानी रासमणी ने मंदिर बनवाया था, तो उनको पूजा की सेवा दी थी। तो जो रानी रासमती थे ना, उनके जमाई साहब थे, नाम याद है क्या? तो उन्होंने जो है एक बार ठाकुर को बोला कि आप बोलते हो कि माँ कुछ भी कर सकती है, लेकिन माँ कुछ भी नहीं कर सकती है। ये जो लाल फूल का पेड़ है ना, इस पर लाल ही फूल आएंगे। ये सफ़ेद फूल का जो पेड़ है ना, रहते तो उनके भांजे का नाम था। तो राष्ट्रपति के मैं जमाई की बात कर रहा हूँ, तो उस पर सफ़ेद फूल नहीं आ सकते, और जो सफ़ेद फूल का पेड़ है ना, उस पर लाल फूल नहीं आ सकते। भगवान ने एक विधान बनाया, उसके अनुसार ही चलता है। तो ठाकुर तो बाल भाव में रहते थे, माँ के पास गए और माँ को बोले माँ वो ऐसा बोलता है कि तू जो है लाल फूल के पेड़ पे सफ़ेद फूल नहीं उगा सकती है, और सफ़ेद वाले पे लाल नहीं उगा सकती है, तेरे भी हाथ में नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। तो माँ मुस्कुराई, और जब वो लौट के जाने लगे तो देखा कि लाल फूल के पेड़ पे सफ़ेद फूल लगे हुए थे।
तो उन्होंने बुलाया, मथुरा बाबू नाम था उनका। तो मथुरा बाबू को बुलाया, बोले मथुरा बाबू इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बोले क्या? बोले देख तू बोला था ना लाल फूल के पेड़ पे सफ़ेद फूल नहीं लगा सकते, देखिए। तो बोले आप, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आज के बाद माँ को चैलेंज नहीं करूँगा कभी। माँ कुछ भी कर सकती है, जो सर्वेश्वरी है वो क्या नहीं कर सकती, भगवान क्या नहीं कर सकते। विश्वास की कमी है हमारी, हम विश्वास करें तो सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ भी बोल रहे हैं भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, यही उनका परम भाव है। मानुष्यम तनुम आश्रितम, भगवान को मनुष्य मानना क्या है? जैसे साधारण मनुष्य अपने शरीर, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, पद अधिकार आदि के आश्रित मानते हैं। शरीर, कुटुंब आदि की इज्जत प्रतिष्ठा अपनी इज्जत प्रतिष्ठा मानते हैं। उन पदार्थों के मिलने से अपने को बड़ा मानते हैं और उनके चले जाने से अपने को छोटा मानते हैं। संसार में मनुष्य की हालत बहुत ख़राब है, अज्ञान के कारण बहुत इनसिक्योर फील करता है। कुछ चीज़ें मिल गई तो खुश, चली गई तो दुखी, अपने खुश तो खुद खुश, अपने दुखी तो खुद दुखी। उसने ऐसा एक मकड़ी का जाल बुना हुआ है, उसमें से वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकता, ये ममत्व तो इतना जल्दी नहीं निकलता है। तो बोल रहे हैं कि न मिलने से अपने आप को छोटा मानता है। जैसे साधारण प्राणी पहले प्रकट नहीं थे, बीच में प्रकट हुए और अंत में पुनः अप्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही वे मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं, वह मेरे मनुष्य शरीर को परवश मानते हैं। अर्थात साधारण मनुष्य जैसे ही श्री कृष्ण को मानते हैं, ऐसा मानना भगवान को मनुष्य मानना है। और ये बड़ा भारी दोष है। अगर आप भगवान को ही मनुष्य मानोगे तो किसकी वाणी का उपदेश ग्रहण करके आप अपना कल्याण करोगे? कौन बताएगा आप मार्ग? भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। शरीर के आश्रित तो वे होते हैं जिनको कर्म फल भोग के लिए पूर्वकृत कर्मों के अनुसार शरीर मिला है। मनुष्य को पूर्व कर्मों के अनुसार फल मिल के रूप में शरीर मिला, लेकिन भगवान ने तो शरीर स्वयं धारण किया है, उनको किसी कर्म का फल नहीं मिला है। और जो कुछ उनके जीवन में परिस्थितियां हैं, तो वो परिस्थितियां उनके किसी कर्म का फल नहीं। कई लोग ऐसा बोलते हैं, देखो भगवान ने भी कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, उनके साथ ये सब परिस्थितियाँ हैं। भगवान ने कर्म नहीं किया, भगवान लीला करते हैं। तो लीला इसलिए करते हैं हमको सिखाने के लिए कि देखो मैं मनुष्य के शरीर में आया और यहाँ आकर के लीला की, उसमें मैंने दिखाया कि मेरे जीवन में भी कितना संकट है। तो तुम मनुष्य बन गए और तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। ये तो माया के क्षेत्र में आएगा तो ये सब प्रॉब्लम तो आनी है। पर इनमें रहते हुए भी जैसे मैं असंग रहा, निर्लिप्त रहा और परम आनंद को उपलब्ध हुआ, तुम भी चाहो तो यहाँ रह करके परम आनंद को प्राप्त कर सकते हो। यही बात पिछले श्लोक में भगवान ने कही थी कि जो है कर्मों का मैं कर्ता नहीं बनता हूँ और कर्मों के फल में आसक्ति नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे कर्म फल लिप्त नहीं करते हैं। आगे कहते हैं यहाँ पर कि भगवान इसी प्रकार से अनेक अवतार भी धारण करते हैं। प्रकृतिम स्वामदिष्टाय संभवामि आत्ममाया, अर्थात वे प्रकृति के अधिकृत करके प्रकट होते हैं। तात्पर्य हुआ कि सामान्य प्राणी तो प्रकृति के परवश होकर जन्म लेता है तथा प्रकृति के आश्रित होकर के कर्म करते हैं, पर भगवान स्वेच्छा से, भगवान अपनी स्वेच्छा से माया को अपने वश में करके प्रकट होते हैं। मूल लोग मेरे अवतार के तत्व को न जानकर मेरे को मनुष्य शरीर के आश्रित अर्थात शरण मानते हैं। अर्थात उनको होना तो चाहिए मेरे शरण, पर वो मानते हैं मेरे को मनुष्य शरीर के शरण। तो वे मेरे शरण कैसे होंगे? बोले जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानेगा वो भगवान के शरण कैसे होगा? तो उनको मनुष्य मान रहा है। शरण तो वहाँ होता है आदमी जहाँ वो मानता है कि ये साक्षात परमात्मा है। तो बोले कि मूल लोग जो है मेरे को शरीर मान लेते हैं, इस कारण से वो मेरे शरण नहीं हो पाते, हो ही नहीं सकते। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय में भी कही है कि बुद्धिहीन लोग मेरे अज अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जिसकी अध्यक्षता में प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न और लीन करती है, जिसकी सत्ता स्फूर्ति से संसार में सब कुछ हो रहा है, जिसकी कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है, और ऐसे मुझ सत्य तत्व को मूढ़ लोग अवहेलना कर देते हैं। वे मेरे को न मानकर उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को ही सत्य मानकर उनका संग्रह और भोग करने में ही लगे रहते हैं। यह मेरी अवज्ञा और अवहेलना का फल है। भगवान की महिमा को न जानकर उनकी अवज्ञा और अवहेलना का फल क्या है? भगवान की अवज्ञा, आप बोलेंगे हम तो भगवान की अवज्ञा नहीं करते। अवज्ञा का मतलब होता है जैसे किसी पिता ने बोला बेटा एक काम करिए, करके आना, अरे बाबा मेरे पास टाइम नहीं है, आप मेरे को आप डिस्टर्ब मत किया, जैसे आजकल बोलते हैं। तो क्या हो गया कि पिता की आज्ञा का अवहेलना कर दिया। तो आप बोलोगे हम भगवान की आज्ञा की अवहेलना हम क्या करते हैं? तो अवहेलना तो तब करोगे जब आपको मालूम पड़े कि भगवान की आज्ञा क्या है। आप फुर्सत कहाँ है, बुरा मत मान लेना।
फुर्सत हो तो गीता जी पढ़ो, और गीता जी पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि भगवान ने आपको आज्ञा क्या दी है। गीता में भगवान ने बतलाया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो भगवान ने कहा है करना चाहिए वो जब आप नहीं करते हो, मतलब क्या होता है, भगवान की आप अवज्ञा कर रहे हो। देखो, आप श्री कृष्ण को मानते हो, लेकिन अगर श्री कृष्ण के नहीं मानते हो तो फिर श्री कृष्ण को मानने का क्या फ़ायदा। कोई अपने पापा को बोले, है ना, कोई महिला अपने पति को बोले कि मैं आपको बहुत मानती हूँ, आपको मैं बहुत चाहती हूँ, बहुत प्रेम है, पर आप मुझे काम वाम मत बोला करो, है ना। मेरे को आप खाने बनाने के लिए खाने वाली बाई रखो, और बाकी काम के लिए दूसरी जो भी है रखो। आपको मैं बहुत प्रेम करती हूँ। वो पति ने बोला कि मैं भी तेरे को बहुत प्रेम करता हूँ, पर तू मुझे कुछ सामान बाजार से लाने के लिए, पैसा कमा के लाने के लिए मत बोला ऐसे। तो बोला नहीं, तुम तो मेरे को आप प्रेम मत करो, थोड़ा पैसा कमा के लाओ। तो वो भी क्या बोलेंगे, तू मेरे को प्रेम कम कर पर तू मेरा काम कर ऐसे। तो जब आप भगवान को बोले, भगवान आपको तो मानते हैं लेकिन आपकी नहीं मानते, तो भगवान बोलेंगे नहीं मेरे को मानने की कोई जरूरत नहीं, तो मेरी मान लो, उतना ही बहुत। एक माता जी को हमने देखा, उनका बेटा उनके पैर पड़ रहा था, तो माता जी ने पैर खींचे कर बोले कोई ज़रूरत नहीं पैर पड़ने की बेटा, जब तेरे को मेरा कहना तो मानना ही नहीं है, तो ये ढोंग करने की क्या ज़रूरत है ऐसे। उसका मतलब क्या, वो माता जी नाराज़ थी उस समय, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं चाहती थी कि मेरा सम्मान करे, पर वो कहती थी कि सम्मान तब सार्थक है जब मेरे दिल की बात तुम पूरी करते हो, सुनते हो, तो मेरी उपेक्षा करो, मेरा अपमान करो, और उसके बाद में फिर 4 लोगों के सामने ड्रामा करो ऐसा। ये भी एक थोड़ा ठैया चरित्र रहता है ऐसा, ये डबल गेम, दूसरों के सामने अलग और अकेले में अलग। तो ये भी पता नहीं कहाँ से सीख के आते हैं, ये नहीं मालूम, पर कहते हैं ये झूठ होता है। सत्य क्या होता है, जैसा अंदर वैसा बाहर। जो आपके मन में वही आपकी वाणी पे होना चाहिए, जो वाणी में हो वही आपके व्यवहार में होना चाहिए। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये जो अज्ञानी लोग हैं, ये मुझे नहीं मानने के कारण अनेक दुखों को भोग रहे हैं। एक अंतिम बात कहकर इस अध्याय पूरा करेंगे। इस श्लोक में भगवान के प्रभाव को विशेष रूप से वर्णन हुआ है। भगवान से बड़ा कोई ईश्वर है नहीं, वे सर्वोपरि हैं, परंतु अज्ञानी मनुष्य उनको स्वरूप से नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक समझने लगते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे, है ना। कई लोग बोलते हैं कि वो तो योगेश्वर थे, भगवान नहीं थे, योगी थे। तो वही बात यहाँ पर उठाई जा रही है कि वो ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान एक योगी थे, ईश्वर नहीं थे। तो योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो सबसे पहला अंग कौन सा है, यम। तो यम के अंदर क्या आता है, तो यहाँ बताया सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 5 चीज़ें यम के अंतर्गत आती हैं। तो जो योगी होता है सबसे पहले, आसन करने वाला योगी नहीं होता है, आसन तो दूसरा भी कोई कर सकता है। योगी वो होता है जो अष्टांग योग से गुजरता है पूरा, और उसकी सबसे पहले जो फाउंडेशन है, जैसे मकान की एक फाउंडेशन होती है, तो फाउंडेशन क्या है, उसका नींव क्या है, यम और नियम, ये एथिकल फाउंडेशन है। तो यम के अंदर आती है 5 बातें, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। और नियम में आती है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं चलो अभी 8 अंगों में से पहला अंग जो यम है, अभी उसी की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनमें से पहला जो यम है उसमें 5 बातें आती हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अतः जो योगी होगा वो यम का पालन अवश्य करेगा। जो परफेक्ट योगी होगा वो यम का पालन अवश्य करेगा। आप आश्चर्यजनक चीज़ देखोगे कि लोग बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं लेकिन झूठ नहीं बोल देते। थोड़े से अपने विवाद से बचने के लिए, थोड़ी सी सुविधा के लिए, थोड़ी सी अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए, है ना। ऐसा मन कोई सब्जी बनी टेस्टी नहीं रहती, थोड़ा सा मसाला डाल दो, तो बोले कुछ बोल रहे मज़ा नहीं, अगर थोड़ा सा वजन डालने के लिए, हमारा तो ऐसा होता था, तो थोड़ा सा आगे निकल जाता उनका ऐसा होता। तो ये बोल रहे हैं कि आप योगी कैसे भाई, आप साधक ही नहीं हो। माँ आनंदमयी कहती थी, माँ आनंदमयी के भक्तों को बिल्कुल मानना चाहिए एक बात, और जो सत्य के प्रेमी है उनको मानना चाहिए। माँ कहती थी कि अगर आप सत्य बोलोगे तो सत्य स्वरूप परमात्मा का आपको साक्षात्कार होगा। ओनली स्पीकिंग ट्रूथ, बोले अपने आप आपके जीवन की परिस्थितियों में परिवर्तन होता जाएगा। और आप अगर बोले कि भाई सत्य कैसे बोल सकते हैं, तो आप इसका मतलब आपको परमात्मा नहीं मिल सकती। झूठे और बेईमान और कपटी और पाखंडी और जो मायावी व्यक्ति लोग होते हैं उनको परमात्मा नहीं मिलता। आपका कोई लॉस होता है तो होने दें, एक बार आप त्याग अपनी तरफ से कुछ मत करो, लेकिन अगर सच्चे बोलने के कारण अगर नुकसान हो रहा है तो बोलने दो।
स्वामी जी कहते हैं ठीक है, कई बातें ऐसी होती है कि सबके सामने नहीं बोलने की होती है। मानो आपकी काम वाली भाई आपसे पूछे कि बहन जी आप वो गोल्ड अलमारी में रखते हो कि लॉकर में रखते हो, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको आप बोले तेरे को क्या करना, आज के ज़माने में कोई घर रखता है क्या? पर उसका मतलब ये नहीं कि आप घर में नहीं रखते हो, है ना। तेरे को क्या करना मतलब, भाई तेरे को जवाब हम नहीं दे रहे हैं, तो जो जवाब देना है वो दीजिए, पर झूठ मत बोलिए। आप सत्य बोलेंगे ज़रूरी नहीं होता है, पर झूठ मत बोलिए। आपने बोला नहीं नहीं कहाँ है, हमारे तो कुछ भी नहीं है ना। वो एक वो सत्यनारायण की कथा आती है, तो नाव के अंदर बहुत सारा माल था, उसके ऊपर उन्होंने जो है डाल रखे थे पत्ते वत्ते। तो महाराज ने पूछा कि क्या है, तो बोले लता पता। तो बाद में कुछ जो माल था उसका न अता रहा न पता। तो जैसा बोलोगे फिर वैसे ही हो जाएगा। तो कई लोग निगेटिव सोचते काफ़ी, उनको बोला ना कैसा चल रहा है, अरे कहाँ प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, ये चल रहा है, तो समझना है कि प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हैं, ये ऐसे ये निमंत्रण कर रहे हैं। और होना क्या चाहिए, अरे भगवान की बहुत मेहरबानी है, बहुत कृपा है। तो इसका मतलब क्या है, आप कृपा को इन्वाइट कर रहे हो। आप जब पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती जाएगी, और अगर आप झूठ बोलोगे तो आप, इसका मतलब है कि आप सत्य को छुपा रहे हो। जय कृष्णमूर्ति ने कहा कि जो सत्य को छुपाता है, इसका मतलब है कि उसके मन में दो विचार होते हैं, एक तो जो उसको सत्य मालूम है वो, और एक जो वो झूठ बोल रहा है वो। तो ये क्या हो गया, दो विचार। ये दो विचार जब किसी के अंदर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसको, इसी बीमारी का नाम मनोविज्ञान में होता है सिजोफ्रेनिया। तो वो व्यक्ति क्या होता है, उसको नींद नहीं आती, क्योंकि उसका एक मन तो सो जाता है लेकिन एक मन चलता रहता है, डबल माइंडेड पर्सन है ना वो, ऐसा। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, चित्त जब तक एकाग्र नहीं होता है तब तक निरुद्ध नहीं होता है, जब तक निरुद्ध नहीं होता है तब तक समाहित नहीं होता है, और जब तक समाहित नहीं होता है तब तक समाधि में साक्षात्कार नहीं होता है। तो इसलिए सत्य इज द बेसिक चीज। बिल्कुल सब लोग हाथ उठाओ। मैं सोचता हूँ कि आज से हम ये नहीं बोल रहे बोलोगे, ये आज से कोशिश करेंगे सत्य बोलेंगे, ऐसे हाथ उठाओ सब। देखो कौन कौन नहीं उठा रहा है, सब उठा रहे हैं, बहुत बहुत। अब जो ऑलरेडी बोलता है उनके लिए नहीं बोलो, बाकी सब ने उठाया। देखो गुड़िया ने भी उठाया, देवी माता ने, है ना। ऑलवेज स्पीक दी ट्रूथ। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। सेवा देवी एक भजन सुनाइए। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय। गुरु राया आज मेरे घर आया। गुरु राया आज मेरे घर आया। जन्म जन्म की प्यास बुझी, आनंद अंग समाया। जन्म जन्म की प्यास बुझी, आनंद अंग समाया। गुरु राया आज मेरे घर आया। भटक रहा था दर दर में तो ढूंढ थका था हारा। भटक रहा था दर दर में तो ढूंढ थका था हारा। अनायास सद्गुरु घर आए, अनायास सद्गुरु घर आए। अमृत रस बरसाया। गुरु राया आज मेरे घर आया। क्यों